इस कहानी के सारे पात्र, घटनाएं, स्थल काल्पनिक एवं स्वचर्चित है। किसी भी इसका मिलन केवल एक संगोद मात्रा है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। आज बहुत ज़्यादा खुश होता है प्रिंसिपल, आज हमारे तुम पर बहुत गर्व है। आज तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके तुम इस उम्र में ही अपनी एक पहचान बना ली है। हमारी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। हम सब चाहते हैं कि तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करो, काफ़ी सारी ऊंचाइयों तक पहुंचो और ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। पूरे हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। मिंकू प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेता है। प्रिंसिपल मिंकू के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेता है और क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? मिंकू हाँ में सर हिला देता है। प्रिंसिपल मिंकू के माइक पकड़ देता है। अब सबको बहुत शुक्रिया, आप सब ये मेरी खुशियाँ में शामिल होने आए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ये नाम और पहचान मिली। हमेशा से मेरा सपना था कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। मैं अपने माँ बाप की गर्व महसूस कराना चाहता था। आज मुझे ये मौका मिला और मैं कामयाब हुआ। मिंकू मन ही मन में ये खुश था। माँ पापा, आपका मिंकू देखो कितना मशहूर हो गया है, पूरे ज़िले में अव्वल आया है, फर्स्ट आया है। माँ तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं ज़रूर एक दिन नाम कमाऊंगा। माँ, नाम कमाने की पहली सीढ़ी तो मैंने पार कर ली। पापा आपकी बहुत याद आ रही है। मिंकू मन ही मन में अपने माँ पापा को बहुत याद कर रहा था। प्रिंसिपल की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है। प्रिंसिपल मुस्कुराकर, मिंकू आज तुम्हारे लिए खास तौर पर हमने शाम को प्रोग्राम रखा है और उसमें हमें उम्मीद है कि तुम उसमें ज़रूर अपना उम्दा गाना सुनाओ। क्या गायक? मिंकू जी। मिंकू जी बेशक। थोड़ी ही देर में हॉल खाली हो जाती है और मिंकू अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है कैंटीन में। जैसे ही मिंकू अपने ग्रुप के पास पहुंचता है तो श्रेया जाकर उसके गले लग जाती है। श्रेया, गजब मिंकू जी, आपने आज तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रूमाल कर दिया। मिंकू, या अल्लाह तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम मुझसे इतनी इज्जत से बात कर रही हो, है खुदा मेरी दस्त पर रहम करना। श्रेया मिंकू से अलग होकर क्यों बे? इज्जत हजम नहीं हो रही है तो साला बड़ा आया, जरा सा टॉप क्या कर लिया, तेरे पंख निकल आए। मिंकू हंसते हुए, आ गई ना अकल ठिकाने। श्रेया मुस्कुराते हुए, चल पार्टी दे और आज ज़्यादा हवा में मत उठ, एक निशाने में ही ज़मीन पे धराशाही हो जाएगी। उंगलियां से बंदूक बनाकर मिंकू पर निशाना लगा देती है। मिंकू सर झुकाते हुए, ना बाबा ना, इतनी बड़ा सज़ा इस चीज़ की नहीं। इस नाचीज़ को किस जुर्म में मालिक? श्रेया तू जानता है मुझे कितना अच्छा लगता है, तो मुझे ये मलिका बुलाता है। मिंकू, अब अपनी मलिका को मलिका ना बुलाए तो क्या बुलाए? श्रेया इतराते हुए, तो आप आपकी मलिका है। बेशक। मुस्कुराते हुए, इतनी देर से ये सब सुनकर उनके दोस्त अब इस बात पर हंसने लगते हैं। राहुल खांसते हुए मिंकू के कंधे पर हाथ रख देता है। वाह भाई, हमें तो लगा या आपकी इश्क की क्लास में भी अव्वल दर्जा पर आना चाहते हैं। अनुज हंसते हुए, क्या बात राहुल, सही बॉल पर छक्का मारा है। मिंकू गुस्से से घूरते हुए, देख लो जरा कहीं बॉल बाउंड्री के बाहर न चली जाए। डरते हुए, भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है? हम तो बस मजाक कर रहे थे। अनुज, भाभी मेरा मतलब श्रेया, तुम कहो ना आज की खुशी में मिंकू गाना गाए। श्रेया, हाँ मिंकू गाना गाओ ना प्लीज़, कोई अच्छा सा गाना सुनाकर मस्त माहौल बना दो। तुम तो एकदम बोलो तो बिंदास। मिंकू, ठीक, पर गाना सा कौन सा गाना है? धीरे से भाभी के लिए कोई भी रोमांटिक गाना गा दो। शर्मा क्यों रहे हो मेरे भाई? मिंकू से मुक्का दिखाता है। अनुज की हंसी छूट जाती है। श्रेया नाराज़ होकर, मिंकू अगर तुम्हें गाना नहीं आता है तो बता दो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। मिंकू, ये रातें भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। श्रेया, क्यों आग सी लगाकर गुमसुम है चांदनी, सोने भी देता ये मौसम का इशारा। मिंकू के कटने इटलाती हवा नीलम की गगन कलियों पे बेबसी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में जाने क्या है कमी। श्रेया बोलती है, क्यों आग सी लगाकर गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। राहुल और अनुज दोनों गाने में खो जाते हैं और मिंकू श्रेया के एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाकर बैठ जाते हैं। कैंटीन में तालियों की आवाज़ से गड़गड़ाने लगती हैं। मिंकू अंसारी पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता है। गेहुआ रंग, 14 साल का उम्र, एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है। अपने माँ बाप के मित्रता अंसारी, मिन्नत अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, सुदूर मिंकू व्यास होटल में रहता है।
राहुल उसका रूममेट था। राहुल भी एक मध्यम वर्ग परिवार से मिंकू से कम पढ़ाई में ध्यान रखना उसकी आदत कम, चाहत ज़्यादा थी। ख्याल ही यही था कि इतना पढ़कर क्या करेगा, मिंकू ही उसकी पढ़ाई का ध्यान रखता था। अनुज थोड़े अमीर घर से था, वो मिंकू को 6 कक्षा से जानता था। राहुल 7वीं क्लास में था, दोनों से मिलता था। अनुज का स्वाभिमान थोड़ा गर्म था, तो कुछ राहुल बेफिक्र झल्ला सा और मिंकू मियाँ तो बाहर से ही शांत नजर आते थे। इस तूफान के कुछ लोगों ने देखा कि अनुज भी मिंकू की मदद से पढ़ाई में अच्छे नंबर लाता है। तीनों ने हमेशा साथ साथ रहते थे, लेकिन अब तक श्रेया ने इन तीनों की ज़िंदगी में एक एंट्री नहीं थी। श्रेया ने आने के बाद तीनों के गैंग में चौथा इंसान भी आ गया था। राहुल और अनुज के लिए वो सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन मिंकू अपने दिल में बैठा था। यहीं तक नहीं, आगे जो होती है आपको। रात के 11 बज जाते हैं। हर रोज़ की तरह एक बार से फिर से मल्होत्रा स्कूल के 10वीं कक्षा से ज़ोर ज़ोर से चीखों की आवाज़ आने लगती है। उन चीखों में मल्होत्रा स्कूल की दीवारें पर भी ढल उठती है। इस सोए की चीखें वजह से ही ब्यास और गर्ल्स हॉस्टल के सारे बच्चे और बड़ों के खाने में कम मात्रा में नींद की गोलियां दी जाती हैं ताकि वो डरे ना। ज़ोर ज़ोर से रोते हुए एक साया पूरे मल्होत्रा स्कूल में घूमने लगता है। ब्यास और गर्ल्स हॉस्टल के बहुत बाहर काफ़ी देर खड़ा रहता है किसी के इंतज़ार में, पर वो आज भी नहीं आता है। गहरा अंधेरा, तेज़ गति से चलती हवाओं की सरसराहट, एक साया, एक लड़के के साया जिसकी उम्र कुछ 15 वर्ष होगी, बिखरते बाल, मल्होत्रा स्कूल की यूनिफॉर्म पहने या साया ठीक 15 सालों से ही भटक रहा है। चीखने और रोने के बाद वो साया 10वीं कक्षा की तरफ जा रहा था। 10वीं कक्षा में पहुंचकर उस साया ब्लैक बोर्ड पर खून में माँ पापा लिख देता है और फिर वही बिखरी पड़ी बेंच में से चौथे बेंच पर जाकर बैठ जाता है। अगली सुबह श्रीवंत स्कूल के दौरा करते करते 10वीं कक्षा के सामने पहुंच जाता है। हे भगवान, आज फिर यहाँ का ताला तोड़ दिया। तुमने कितनी बार तुमसे कहा है कि ताला मत तोड़ो, पर तुम हो कि मेरी बात को सुनते ही नहीं हो। सालों से ताला बंद 10वीं क्लास के अंदर किसी के डांटने के बाद श्रीवंत एक नया ताला वहाँ लगा देता है। श्रीवंत के जाने के बाद उस ताला के बाद क्लास के अंदर से वही साया झाँक कर वापस चला जाता है। दोस्तों, ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको प्लीज़ कहानी आगे भी सुनाएंगे। थैंक्स, फिर मिलते हैं आगे। आप देख रहे हैं पेज नंबर 4।